एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पर टांग दिया। महाप्रभु जी ने दूर से जैसे ही देखा पेड़ पर टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता, ये उनको उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता। पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पर टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं। अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा। जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो, कौन? मदन मोहन। वृंदावन रसामृत पद सुना आप लोगों ने? उस वृंदावन रसामृत पद में दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। गाएंगे, कथा के विश्राम में गाएंगे, आप लोग याद कर लेना। वैसे तो सब वैष्णवों को याद है, भारत में जहां भी हम जाते हैं सब सुनाते हैं। तो हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों में दूसरे ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की सेवा ऐसी करो कि आप अपने ठाकुर को नहीं पहचानो, ठाकुर जी आपको पहचान जाएं। आप अपने ठाकुर को कभी नहीं पहचान सकते, ठाकुर ही आपको पहचानते हैं। और वो तभी पहचानेंगे जब आप उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। उनको धातु का नहीं मानो, उनको मार्बल का नहीं मानो, उनको किसी अन्य धातु का मत समझिए कभी भी। तो श्री मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में विराजते थे और वहां के राजा जो थे उनकी बेटी मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पुत्री का जब विवाह निश्चित हुआ तो बेटी ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी आप कुछ मत दीजिए, लेकिन मेरे विवाह में मदन मोहन जी को मुझे दे दीजिए, मैं अपने संग ले जाऊं इनको। तो पिता थोड़े से व्याकुल हो गए, बोले बिटिया तू कुछ भी मांग ले, मदन मोहन जी को मत लेके जा। बेटी ने कहा, बोले कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मदन मोहन जी चाहिए, मैंने इनकी बड़ी सेवा की बचपन से, आप केवल इनको मुझे दे दीजिए। तो पिता और पुत्री दोनों ही सेवा के इतने लोभी थे। देखो, लोभ संसार में हो तो बुरा, सेवा हो में तो बुरा नहीं। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि जितने भी अवगुण है ना, वो अवगुण बुरे कब बन जाते हैं? जब वो संसार में होते हैं। क्रोध बुरा कब? जब संसार में। अगर ठाकुर जी के प्रति कभी कभी मीठा क्रोध हो तो बुरा नहीं होता। लोभ बुरा कब है? जब संसार में। लेकिन वही लोभ भक्ति में हो, कथा में हो, नाम जप में हो तो बुरा नहीं है।
जितने भी दोष हैं वो संसार के प्रति जब होते हैं तभी बुरे हो जाते हैं, तभी पाप के भागी बनाते हैं, पर भक्ति में हो तो वही भगवत प्राप्ति करा देते हैं। तो जयपुर के राजा वो अपनी बेटी से कहने लगे, तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले, नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा, चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो, और स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से। 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा, बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आकर के बोले, काय को चिंता कर रही है? बोले, मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाए, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले, तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो, पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो, और बोले, देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाना वही मैं हूं। और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो, पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे। ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चेतन्य ही है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है, हमको उनमें जड़त्व का अनुभव होता है। दूसरे दिन सब लोग ऐसे ही बैठे थे, पूरी भीड़, और 5 स्वरूप मंच पर रखे गए, और पुत्री की आंख में पहले रुई लगा दी, फिर पट्टियां बांधी, बिल्कुल कहीं से दिख ना जाए, और ऐसी स्थिति में उसको ले गए मंच पर, जाओ चलो ढूंढो कौन से हैं ठाकुर जी। पहले स्वरूप को देखे, रूप एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर सब कुछ एक जैसा। स्पर्श करते करते जैसी उसने वास्तविक मदन मोहन जी को छुआ, सोई मदन मोहन जी ने अपनी उंगली उठा दी, और जैसी उंगली का स्पर्श किया, उसने कहा, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया।
बोले बेटी तूने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचाना है तुझे। तेरा स्पर्श होते ही मैंने देख लिया था कि उन्होंने अपनी उंगली हिलाई थी, अपनी उंगली खड़ी की थी। इसका मतलब तू नहीं ले जाना चाहती है उनको, वो जाना चाहते हैं तेरे साथ में। तू ले जाना चाहती तो मैं नहीं देता, लेकिन वो जाना चाहते हैं इसलिए मैं नहीं रोकूंगा। और अपनी पुत्री का विवाह करके एक पालकी में पुत्री बैठ करके गई और दूसरे रथ में महाराज दहेज में ठाकुर जी मदन मोहन जी कहां गए? करौली, राजस्थान। राजस्थान में करौली, जहां आज भी मदन मोहन जी विराजते। ठाकुर जी दहेज में आए। ऐसी भक्ति कब प्रकट होती है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव हो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, एक माता जी कह रही थी कुंभ में मेरे ठाकुर जी खो गए। मैंने कहा भैया बेटा खो जाते, भैया खो जाते, माता पिता खो जाते, ठाकुर जी खो गए कुंभ में? ठाकुर जी खो गए, उनके सेवा के ठाकुर जी। अब वो कह रही थी न्यूज चैनलों पे सब जगह मेरे ठाकुर जी कहीं मिल जाएं तो बताना। हम उन मां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सेवक ने भाव से सेवा की होगी, सेवक ने बहुत प्रेम दुलार लाड़ किया होगा, तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर जी जा नहीं सकते। हमारी बात को आप कहीं लिख लीजिएगा। ठाकुर जी जड़ इसलिए हैं, मुझे और आपको चुनौती दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुझ में सामर्थ्य हो तो तू मुझे चैतन्य बना के दिखा। मैं कथा में कहा करता हूं, एक खेल खेलते थे हम बचपन में। सब लोग इधर देखो, एक खेल खेलते थे, पता नहीं आपके झारखंड में खेलते हैं कि नहीं बच्चे। आजकल तो फोन आ गए ना, तो बच्चों ने फिजिकल गेम्स खेलना बंद कर दिया। लेकिन बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बर्फ पानी। खेला है? उसी का एक दूसरा रूप होता है विष अमृत। बहुत बढ़िया बढ़िया खेल हैं ये। उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो सबको छूता है और दौड़ करके जिसको छू लेता है वो फिर बर्फ बन जाता है। अब बाकी के लोग जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो उसको पानी बनाने का प्रयास करते, वो जाके जैसे उसको खींचते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब देखो, जिस समय वो व्यक्ति बर्फ पानी जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें जब बर्फ बनता है, क्या वो सच में बर्फ है? क्या वो सच में एक स्थूल व्यक्ति है? नहीं, वो चैतन्य है, लेकिन एक खेल के रूप में वो अपने आप को स्टैच्यू मान लेता है, अपने आप को बर्फ मान, फिर जिस आकृति में होता है वैसे ही रह जाता है। एक और खेल खेलते थे उसमें ऐसा बोलना, मतलब 10 तक गिनती गिनो, पीछे सारे बच्चे जो हैं वो ऊट पटांग हरकत करते रहेंगे और 10 बोलते ही जितने भी बच्चे उन सबको एक स्टैचू बनना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई कुछ कुछ, फिर वो आकर के सबके पास आके सबको हंसाने का प्रयास करता है ना। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, हमने खूब खेले, ये सब खेले हैं। तो फिर वो उसको नियम होता है, तुम छुओगे नहीं किसी को, लेकिन बातें बोल के उसके पास उसको, अगर तुमने उसको हंसा दिया, अगर उसके हाथ पांव सीधे कर दिए तो तुम्हारी जीत हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं और हम आप सब लोगों को अधिकार मिला है कि हमें ठाकुर जी को हंसाना है, हमें ठाकुर जी को बिठाना है, हमें ठाकुर जी को सुलाना है, हमें ठाकुर जी को गोद में लेना है। और उस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी को कैसे हंसाओगे, कैसे बिठाओगे, कैसे नचाओगे, कैसे गोद में लोगे, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं कथा में। ये खेल है। उसी खेल की पूर्णता बताई जा रही है यहां पर। और अगर बालक उस खेल में उन मूर्ति बने हुए बालकों को नहीं हंसा पाता, नहीं हिला पाता, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक वैसे ही
हमारे संसार रूपी खेल में बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं। कौन? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी। जब जाओ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात, मीराबाई को ऐसे नहीं दिखते थे ठाकुर जी। जब मीराबाई जाती थी मंदिर के कोने में खड़े हुए हुए, उसके रूप बदलते रहते थे, वो बातें करते रहते। दुनिया कहती कौन से बात कर रही है, पर उसके लिए ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े हैं। उसके लिए ठाकुर जी अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते थे। उसके लिए ठाकुर जी ऊपर से बोल रहे होते थे। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, श्री जगन्नाथ जी उनके लिए ऐसे नहीं होते थे। जगन्नाथ जी कभी ऐसे पौड़े होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे। बाकी दुनिया को ऐसे ही दिखते थे, पर माधवदास जी को अलग दिखते थे। हमारे गोवर्धन में श्री गोविंद दास, दुनिया के लिए श्रीनाथ जी ऐसे खड़े रहते थे, पर गोविंद दास जैसे मंदिर में आते थे, ठाकुर जी मोती उठा के मारते थे गोविंद दास के ऊपर। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। एक भाव में कथा में गाया करता हूं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इस भाव में ठाकुर जी चैतन्य कैसे बनेंगे, ये बात बताई गई है। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा ताली बजा के गाओ। गुजारा करेंगे, ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हम से बांके बिहारी, जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय।
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। तो चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे। हाँ, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे, चरण पड़ोगे हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड पर सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। हाँ, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण जय हो। हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। किस भाव में? जैसे एक राजा की पुत्री मदन मोहन लाल जी से कहती है कि उनको जाना है साथ में, दहेज में लेके जाना है, तो ठाकुर जी अपनी उंगली हिला रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भावना गूंज कम कीजिए, तो श्री ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हो गए। ये इस भाव का अर्थ यही है, मगर अब उन्हें हम नचाया कर। हम जैसे चाहें वैसे हमारे ठाकुर जी रहें। अभी क्या है, जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसे हम रह रहे हैं, और प्रारंभिक यही होना चाहिए, जैसे ठाकुर जी चाहें वैसे साधक रहे। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो जैसे चाहता है वैसे ठाकुर जी रहने लग जाते। राम कथा में एक प्रसंग आता है केवट का, और केवट प्रसंग में एक भाव आता है कि जब केवट राम जी को नाव में बैठा लेता है, तो लेकर के जैसे ही पल्ली पार जाने लग जाता है, तो बीच रास्ते में ही, बीच नदी में पहुंचते ही केवट नाव वापस घुमा लेता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ए भाई क्या कर रहे हो, वापस क्यों लेके जा रहे हो? केवट कहता है, बोले चालक कौन है, मैं कि आप? बोले तुम हो। तो बोले तो फिर मेरे पे विश्वास रखो ना, मैं जैसे चला रहा हूं, मुझे पता है ना नदी का क्या कैसे वेग है, कब कहां कैसे लेके जाना है, इसलिए मुझे मत सिखाइए। वापस लेके जाने लगा।
फिर घुमा करके फिर छोड़ पर पहुंचाने लगा। फिर जैसे ही छोड़ आने वाला होता था तुरंत घुमा लेता था। सीता जी भी थोड़ी सी परेशान तो हो गई, लक्ष्मण जी तो नाराज ही हो गए, लेकिन 2-4 बार में जैसे ही बार बार घुमा लाता, नहीं छोड़ता पल्ली पार, तो अब की बार राम जी बोले, ए भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर हो गई, तुम क्यों बीच में हमको घुमा रहे हो, छोड़ दो ना पल्ली पार। केवट कहता बस 3-4 बार में थक गए आप, और आप जो हमको 84 लाख बार नचाते रहते हो सब जगह, उसका क्या? कभी हमको कुछ बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, कभी बस इतने में ही हो गया, 4 बार में ही पसीना आ गया आपको। कभी मछली बनाते हो, कभी कुकर बनाते हो, कभी सूकर बनाते हो, कभी कभी बिल्ली बना देते हो, कभी छिपकली बनाते हो, ना जाने कैसी कैसी योनियों में हमको नचाते रहते हो। हमने 4 बार बीच भंवर में क्या घुमा दिया, पसीना छूट गए आपके। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। एक बार 6-7 साल पहले हमारी कथा हुई नेपाल में, काठमांडू में। तो वहां पे एक भक्त हमको मिले, तो कुशा होती है ना, कुशा का एक ऐसा छोटा सा एक बना हुआ था पात्र, और ऊपर से भी कुशा के पात्र से ही वो ढका हुआ था। तो वो लाए, बोले महाराज जी मेरे गोपाल जी के दर्शन करो। तो मैंने वो हटाया, तो उसके भीतर छोटे से गोपाल जी, और उनके अंदर मैंने एक अद्भुतता देखी, छोटे से लड्डू गोपाल, और उनके पाम में एक धागा बंधा था, और उस धागे से गैया बंध रही थी छोटी सी। मैंने की भैया भगत जी इधर आओ, बनी ये क्या है, तुमने एक तो कुशा के सूखी घास के पात्र में तुमने ठाकुर जी धर रखे हैं, ऊपर से मैं तुमने पाम से गैया क्यों बांध रखी है। तो उनके नेत्र सजल हो गए, बोले महाराज जी हम ज्यादा धनवान नहीं हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई कुछ दे देता है तो हम पा लेते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हमारी स्थिति तो ऐसी कि 4-4 दिन तक भी कई बार भूखा रहना पड़ता है, पर ठाकुर जी से हमारा बहुत प्रेम है, ठाकुर जी की हम बहुत सेवा करते हैं, पर इनको राग भोग श्रृंगार 3 चीजें प्रिय, हम इनका भोग नहीं लगा पाते। इसलिए हमने भावना रखी है, एक छोटी सी गैया हमको किसी ने दे दी, तो वो गैया हमने भीतर छोड़ रखी है, और हमने लाल जी से कह रखा है जब जब आपका मन हुआ करे तब आप इनका जो है दूध पी लिया कीजिए, और हमें छोड़ के मत जाइएगा, भले ही चाहे गैया के दूध से ही पेट भर लो, हमें छोड़ के मत जाना कभी। और वो क्या बोले पता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, बोले महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग तो मैं रोज नहीं लगा पाता, पर रोज थोड़ी बहुत घास तोड़ करके गैया के सामने डाल देता हूं भीतर। मैंने क्यों? बोले गैया पालेगी तो दूध बनेगा, ठाकुर जी दूध पी लिया करेंगे। मैंने कहा भैया तेरी भावना। हमने कही भाई हो सकता है 56 भोग लगाने वाले को छोड़ के चले जाए, पर तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ठाकुर जी, तुम्हारी जो भावना है। ने एक सी धातु की गैया को वो घास खिलाते ताकि गैया का दूध बने, ठाकुर जी पी ले, और पांव से इसलिए बांध रखी कहीं गैया नहीं भाग जाए, कहीं गैया भाग गई ठाकुर जी भूखे रह गए तो ठाकुर जी भी चले जाएंगे। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। ठाकुर जी व्यवस्था से नहीं आते, ठाकुर जी आपके धन से नहीं आते, ठाकुर जी आपके रूप से नहीं आते, ठाकुर जी आपकी सुंदरता से नहीं आते, ठाकुर जी तो केवल आपके भाव से आएंगे, रुकेंगे। तो अब मेरे पीछे जो स्वरूप है ठाकुर जी का, गोपाल जी, अभी ये कैसे हैं? ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी भावना सुंदर होगी
तो इन 7 दिनों में आपको इनकी पलक झपकते हुए दिख जाएगी। आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये इसके अलावा ऐसी मुद्रा में भी दिख जाएंगे। आपकी भावना शुद्ध होगी तो गैया से गले लगे हुए भी दिख जाएंगे। ठाकुर जी कहीं भी जड़ नहीं है, हमारी भावना जड़ है, इसलिए ठाकुर जी हमको जड़ दिखाई देते हैं। ठाकुर जी सब जगह चैतन्य रूप में। वो चैतन्य रूप कैसे दिखे, वो चैतन्य दृष्टि कैसे दिखे, वो कथा सिखाती, वो कथा दिखाती। तो भगवान पहला रूप क्या है? सत्य। और दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी को देखने के बाद देखने वाला आनंद रूप में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अति आनंद में दिखाई दे रहा हो, समझ जाइयो या को ठाकुर जी मिल गए हैं, यही हमारे इतना आनंद में है। अच्छा, आनंद वाले व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखी व्यक्ति और आनंदित व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको देख करके आपके चित्त में भी शीतलता का अनुभव होने लग जाए, जिसको देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, जिसको देख करके आपका मुखमंडल प्रसन्न हो जाए, जिसको देख करके आप अपनी चिंताएं, अपने संकटों को भी भूल जाओ, समझ जाना वो आनंदित व्यक्ति है। जिसको देख करके केवल प्रसन्नता हो रही है, बाकी सारी स्थितियां यथावत हैं, वो सुखी व्यक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, सुखी व्यक्ति देह से भी ठीक होगा, मस्तिष्क मानसिक भी ठीक होगा, बुद्धि से भी ठीक होगा, दिखने में भी ठीक होगा, तभी सुखी कर पाएगा। पर आनंद देने वाला व्यक्ति वो कई बार स्वयं रोग से होगा, वो कई बार स्वयं पीड़ा में होगा, पर उसकी उपस्थिति आपको आनंदित कर देगी। यह आनंद वाले व्यक्ति का लक्षण। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो स्वयं देह से कई बार उतने उचित नहीं है, उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, पर उनको देख के लाखों आनंदित हो जाते हैं, करोड़ों आनंदित हो जाते हैं। ये आनंददायी व्यक्ति का लक्षण है। भक्तिमती मीराबाई, मैं कथा में बताया करता हूं कि मीराबाई का जब विवाह हो गया तो उनकी ससुराल में संतों की भीड़ होने लग गई। जब तक मीराबाई का विवाह नहीं हुआ तब तक मेड़ता में भीड़ होती थी, संत महात्मा आते थे। और विवाह होने के बाद जब मीराबाई मेवाड़ चली गई तो मेवाड़ में संतों की भीड़ होने लगी। एक दिन मीराबाई के पतिदेव ने जाकर के सब संतों से पूछा, आप लोग मीरा को देखने क्यों आते हो? उसका रूप सुंदर है इसलिए, या वो वस्त्र बहुत अच्छी पहनती हैं इसलिए? तो सब संतों ने क्या उत्तर दिया? सब संत कहते हैं, बोले देखिए आपकी तो वो गृहिणी है इसलिए आप शायद उस रूप को ना देख पाओ, पर मीराबाई की सुंदरता या वस्त्र आभूषण देखने नहीं आते हम। जो भक्ति हमारे मन में तीर्थ जाकर के प्रकट नहीं हो पाती, वो भक्ति मीराबाई को देखने से प्रकट हो जाती है, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। हमारा मन अत्यंत शांति का अनुभव करने लग जाता है, हमारे मन में श्याम सुंदर भ्रमण करने लग जाते हैं, रमण करने लग जाते हैं मीराबाई को देखने मात्र से। हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। सुखी व्यक्ति को देख करके आप सुखी हो सकते हो, पर कांस्टेंट सुख नहीं रहेगा, लंबे समय का सुख नहीं रहेगा। लेकिन एक आनंदित व्यक्ति को एक बार देखने के बाद भी आप लंबे समय तक आनंदित रहोगे। ये आनंदित व्यक्ति और सुखी व्यक्ति में अंतर है। दूसरी बात, सुखी और आनंदित व्यक्ति में और अंतर क्या है? अभी ठाकुर जी की बात नहीं हो रही, केवल भक्तों की बात हो रही है। सुखी व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने उसके दुर्गुण दिखते चले जाएंगे, पर आनंदित व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने खो जाओगे, उतने और ज्यादा डूबते चले जाओगे। ये सुखी और आनंदित व्यक्ति का लक्षण। तीसरी बात, सुखी व्यक्ति संसार की व्यवस्थाओं में घिरा हुआ होगा और संसार से ही आपको सुखी कर रहा होगा। जैसे कि कोई एक्टर, जैसे कि कोई गायक,
जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर, वो जब तक संसारी साधन उसके पास नहीं होगा वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। एक्टर के पास मेकअप नहीं हो, बिना मेकअप के मंच पे आ जाए सब भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेगा उसको। ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर, उसके पास में अगर संसारी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, जो भी होते हैं उनके पास में वो सब नहीं है, तो वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। पर आनंदित व्यक्ति पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा, आपको भी बैठा लेगा, आपको वहीं आनंदित कर देगा। उसको संसारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं। सुखी और आनंद। और भैया अंतिम बात, सुखी व्यक्ति जो घोर संसारी है और आनंदित व्यक्ति जो घोर राधा रमण जी का है, वही है आनंद। जो घोर राधा रमण जी का, घोर राधा रमण जी का मतलब चलत कृष्ण, सोवत कृष्ण, उठत कृष्ण, इत कृष्ण, उत कृष्ण, आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण। आनंद। तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, अब यहां से महात्म की चर्चा शुरू होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ से कोई लाभ नहीं मिला। तब वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा कर हमें इसका साधन बताओ। तब सूत जी महाराज ने भागवत जी की महिमा कही। बोले भैया मानव कल्याण भागवत जी से हो सकता है। तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ये भागवत जी क्या है, और ऐसा इन भागवत जी में क्या है जो अन्य साधनों में नहीं है, कृपा कर इन भागवत जी की महिमा हमको बताओ। तब सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा बताते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। क्यों आए? क्योंकि पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोकों में। देवता आपस में बहुत प्रशंसा करते हैं पृथ्वी की। अरे भैया पृथ्वी बहुत अच्छी, क्यों? अरे वहां पर वृंदावन नाम का एक धाम है, वहां पर यमुना जैसी नदी बहती है, यहां पर कुंभ लगता है, सब लोग प्रयाग संगम में स्नान करते हैं। पृथ्वी बहुत अच्छी है, क्यों? यहां बद्रीनाथ है, यहां जगन्नाथ है, यहां द्वारिकानाथ है। पृथ्वी बहुत अच्छी है, क्यों? यहां पर दिव्य दिव्य संत कथाएं होती रहती हैं, सत्संग होता है, संकीर्तन होता है। ये सब स्वर्ग में नहीं होता, इसलिए देवताओं को पृथ्वी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन नारद जी ने विचार किया पृथ्वी इतनी अच्छी है, चलो मैं दर्शन करके आता हूं। लेकिन पृथ्वी पर आते ही नारद जी महाराज को क्या दिखा कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डयतस्ततः। नारद जी पृथ्वी पर आए। एक बात संसारी है, आप जब किसी की बहुत ज्यादा महिमा सुन लेते हैं ना, तो आप अपने मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं उस वस्तु से। जैसे
हमको मान लो किसी ने कहा महाराज जी रांची की कचौड़ी बहुत अच्छी, अब यहां मिलता क्या वो तो हमें अभी नहीं पता। किसी ने हमसे कहा मान लीजिए रांची की कचौड़ी बहुत बढ़िया है, अब वो जब मिलता तब हमको यही कहता उसकी आलू की सब्जी ऐसी, उसमें हींग ऐसा पड़ा होता महाराज, मिर्च ऐसी होती है कि ये पूरा जो है शरीर झन्ना जाए, और महाराज कचौड़ी ऐसी देसी घी में बनी। अब वो इतनी प्रशंसा कर चुका है कि मेरे मन में एक उम्मीद जग चुकी है उस वस्तु के प्रति, बहुत अतीत में। अब जैसे ही मैं उस वस्तु का सेवन करने जाऊंगा ना, ये स्वाभाविक बात है कि वो मेरी उम्मीद से थोड़ी कम स्वादिष्ट ही होगी, ये स्वाभाविक बात है। अब यहां पर भी देखिए संसार और आध्यात्म, इनमें अंतर। संसारी वस्तु की आप जितनी ज्यादा ख्याति सुनोगे, जब उसको भोगने जाओगे तो वो ख्याति से थोड़ी कम ही स्वादिष्ट दिखेगी। और आध्यात्मिक वस्तु का आप जितना ज्यादा श्रवण करोगे, जब उसका अनुभव करने जाओगे तो जितना आपने उम्मीद नहीं रखी थी उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा आध्यात्म। यह भी अंतर है संसार में और आध्यात्म में। हमने वृंदावन का यश गाया, वृंदावन ऐसा, वृंदावन ऐसा, वृंदावन के ब्रजवासी ऐसे, वृंदावन के बंदर ऐसे, वृंदावन की यमुना जी ऐसी, वृंदावन के संत ऐसे। अब इतना आपने वृंदावन सुन लिया, जब आप पहली बार वृंदावन जाओगे, अगर वास्तव में शुद्ध भावना से जाओगे तो आपने जितना सुना उससे कई गुना ज्यादा आपको वृंदावन मिलेगा। लेकिन वहीं आपसे प्रशंसा कर दी जाए, विदेश में फलाना देश इतना अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कभी अनुभव करके देख लेना। आप जब आप जाओगे ना उस संसारी जगह पे, थोड़ा उसको आप कम ही पाओगे अपनी स्थिति से। संसारी वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में यही अंतर है। अब नारद जी आए थे संसार देखने, यहां आकर के देखा कि महाराज यहां तो सब कुछ बिल्कुल जैसा सुना वैसा कुछ भी है ही नहीं। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। इसीलिए कहते हैं ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए। जो नए नए यहां पर लड़का लड़की बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका ब्याह होने वाला है तो अपने होने वाले जो पतिदेव हैं या पत्नी जी हैं, उनकी ज्यादा प्रशंसा मत सुन लेना पहले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन लोगे। कई होते हैं ना, उनको बहुत ही रहता है कि हमारा ब्याह किससे हो रहा है उसके बारे में जांच पूरी करो, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। अब इतना ज्यादा पूछ के फिर आप उम्मीद इतनी बना लोगे, सामने वाला व्यक्ति जब समीप आएगा, विवाह होगा, संग रहने लगोगे तो आपकी उम्मीद खट्टी हो जाएगी। इसलिए संसार के संबंधों में उम्मीद कम ही रखिए, थोड़ा कम ही उसके बारे में सुनिए, उससे संबंध अच्छा रहेगा। तो नारद जी महाराज आए तो आकर के देखा महाराज पृथ्वी पर तो सब कुछ विपरीत है। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन, सत्यम नास्ति, यहां के लोग सत्य नहीं बोलते। हमारी माने तो आप 1 महीना पहले दिन से लेकर के और 30 तारीख तक अपने आप से अनुभव कीजिए कि आप कितनी बार सत्य बोलते हैं। अच्छा, सत्य का मत कीजिए, एक काम कीजिए, काउंटर ले लीजिए, एक मशीन आती है, मशीन रखिए और वो मशीन अपने पास रख के आप जब जब असत्य बोलते हैं तब तब उसका बटन दबाइए, पूरी सावधानी से, नाटक नहीं करना है, जिम्मेवारी से। और 30 तारीख को उस मशीन को देखिएगा आप, तब तक देखना नहीं आंकड़ा कितना पहुंचा।
आप स्वाभाविक महीने में जितना झूठ बोलते हैं स्वाभाविक से 50% कम बोलेंगे, क्योंकि एक मशीन है ना आपके पास। आप जब भी झूठ बोलने जा रहे होगे आपको संकेत होगा मुझे मशीन में काउंट करना पड़ेगा, तो झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन उसके बाद भी आप आंकड़े देख करके हैरान हो जाओगे कि मैंने एक महीने में इतना झूठ बोला है। हमारा स्वभाव बन चुका है असत्य। एक दिन भी बिना असत्य बोले हमारा नहीं निकलता, चाहे मजाक में ही सही हम बोलते हैं। सत्यम नास्ति। फिर आगे लिखा है तपह नास्ति। भजन नहीं करते हम लोग, खाना पूर्ति करते हैं। तपह नास्ति। शौचम नास्ति। शौच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता भी नहीं है हमारे मन में। हम केवल तन साफ बनाते हैं पर अंदर पूरी गंदगी भरी पड़ी है। कहने का अभिप्राय बाहर से गाड़ी धो दी पर अंदर उसमें सब मट्टी भी भरी पड़ी है, खाने पीने की सामग्रियां भी पड़ी हैं, दुर्गंध भी आ रही है। बाहर से साफ होने से क्या फायदा? ये तो केवल बाह्य आकर्षण के लिए था, अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार बाहर से गाड़ी साफ ना हो लेकिन अंदर से स्वच्छ हो तो बैठ करके यात्रा की जा सकती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए हम सब लोग गाड़ी हैं। हमने बाहर से अपने आप को बहुत सुंदर बना रखा पर अंदर सीट टूटी पड़ी है, स्टीयरिंग निकली पड़ी है, गियर निकले पड़े हैं, कुछ भी बढ़िया नहीं है। ठाकुर जी कहते हूं भाई कैसे बैठूं या कि चित्त में सबरो तो उधरो पड़ो भीतर थे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? उधरो मतलब समझे? उधरो ब्रजभाषा में जैसे, अब उधरा कैसे समझाएं? जैसे ये हमारी बगलबंदी है, यहां से इसके धागा वागा निकल जाएं तो ये उधर जाएगी, इसको बोलते उधरा, उधरा हुआ। अभी सामने मैट मैट बिछे सब उठ पटांग हो जाएं, खुल जाएं। कई हमारे मित्र जन है वो उधरे ही रहते हैं, तो ये उधरा, उसको कहते हैं उधरा पड़ा रहना। एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिस व्यक्ति का जीवन ऐसे उधरा सा रहता है ना, ठाकुर जी नहीं आते उसके पास। ठाकुर जी को तो सुधरो चाहिए, उधरो नहीं। तो ठाकुर जी बाहर से देखते हैं क्या बढ़िया महाराज, सुंदर जो है, क्या है वो, क्या लगा रखा है, बोरो प्लस लगा रखी है, जे लगा रखा है। बाहर से तो बढ़िया डिओड्रेंट परफ्यूम महक रहा है, बिल्कुल चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन भीतर शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। ठाकुर जी नहीं बैठते। तपह नास्ति, दानम नास्ति, शौचम नास्ति, कुछ भी नहीं है। कैसे हम लोग मंदा सुमंद मतयो, हमारी बुद्धि कैसी है? बोले मंद है। जिस कार्य को श्रेष्ठता से किया जा सकता है, हम लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है कि इसको, अब देखो जैसे कुंभ में संगम स्नान है, अब सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं संगम में कैसे नहाया जाए। कोई कह रहा वहां से कूद जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यहां से नाव में बैठ के चले जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यूं कर लो यूं। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अरे भैया, आज मैंने कहीं सुना, वो सुबह उसमें आ रहा था सोशल मीडिया पे, बोले लोग गलत कर रहे हैं, यमुना जी में क्यों नहा रहे हैं? अरे नहाना है तो संगम में नहाइए या गंगा जी में नहाइए, यमुना जी में। अरे नहीं, हमने एक कथा में भी कहा, तीर्थ का मतलब होता है केवल तीर्थ, वह स्पेसिफिक जगह नहीं होती है जहां बिहारी जी विराज रहे हैं वही मंदिर ही वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना जी बह रही हैं वही वृंदावन नहीं है। 84 कोस दूर दूर तक पूरा वृंदावन है। आप किसी वृक्ष को भी प्रणाम करके चले जाओगे तो बिहारी जी के प्रणाम के समान ही फल मिलेगा। आप संगम में जाकर के चाहे यमुना जी में नहा लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए, किसी भी घाट किसी भी कोने में स्नान कर लीजिए, आपका अमृत स्नान ही माना जाएगा। पर लोगों में होड़ लगी नहीं, जहां दो धार मिल रही है वहीं नहाना है हमको। तो मति विकसित कीजिए थोड़ी, और मति विकसित होती है सत्संग से। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उसकी मति जड़ित होती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, बहुत बहुत उच्च विचार वाला, बहुत खुली सोच वाला, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, संसारी नहीं।
तो कैसे हैं हम लोग? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। नारद जी महाराज ने यह सब आकर के देखा। नारद जी देख करके बड़े परेशान हो गए। बोले भैया पृथ्वी की जितनी प्रशंसा सुनी थी, पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। नारद जी सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन आए। तभी वृंदावन में उन्होंने क्या देखा? यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है और उस सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। एक युवती की गोद में वृद्धों का लेटा हुआ देखना ये कोई उचित तो नहीं। नारद जी महाराज ने तुरंत जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे देवी आप कौन हो और आपकी गोद में दो वृद्ध कौन है? तब उस कन्या ने अपना प्रत्युत्तर दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब भजते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसी कारण मैं तो युवा हूं क्योंकि मुझे सब चाहते हैं, पर मेरे वृद्ध बालक हो चुके हैं क्योंकि इनको कोई नहीं चाहता। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भक्ति पथ पर चलने के बाद भी, भक्ति मार्ग पर आ जाने के बाद भी हम निराश क्यों हैं, हम हताश क्यों हैं, हम उदास क्यों हैं? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे पास नहीं है। केवल भक्ति है, ज्ञान नहीं है। एक भक्त था, गोपाल जी की सेवा करता था। किसी ने उसको जाके कहा, ए भाई तू गोपाल जी की सेवा कब से कर रहा है? बोले हो गए 7-8 साल हो गए। बोले 7-8 साल में भी तू आज भी छोटे से घर में ही रहता है। तेरा ना तो व्यापार बढ़ा, तेरा ना धन की वर्धन हुआ, ना तू घर बना पाया। उस व्यक्ति को लगा हाँ बात तो सही है। बोले तू देवता बदल दे, ये गोपाल जी तो छोटे से घर में ही राजी रहेंगे। तू एक काम कर, महादेव की उपासना कर। देखा, महादेव की उपासना करने वाले को सोने की नगरी लंका मिल गई। उसके मन में तुरंत अविश्वास आ। ये अज्ञान है। अज्ञान आपके अंदर है, ये आपको कैसे पता चले? ठाकुर जी के प्रति एक बार भी, या ठाकुर जी के जनों के प्रति, या ठाकुर जी के धाम के प्रति एक बार भी आपके चित्त में अविश्वास आ जाए, समझ जाना कि आपके अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। लेकिन कोई कुछ भी कह जाए, कोई कितना भी बोल जाए, धाम के प्रति, नाम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, लीला के प्रति और ठाकुर जी के जनों के प्रति आपके चित्त में कभी अविश्वास ना आवे, समझ जाना भक्ति के साथ ज्ञान है।